Hello guys, welcome back to my YouTube channel Commerce Group and I'm your friend Harjoot। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक काफ़ी डिमांड में था और स्टूडेंट्स को चाहिए भी था इस पर रूल नोट्स में बनाऊँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है वो है डाटा कलेक्शन पे। डाटा कलेक्शन होता क्या है और इसका सोर्स कौन कौन से हैं और सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा होता है कि एक्चुअल में डाटा बोला किसे जाता है। तो डाटा किसे बोला जाता है, कुछ भी हो सकता है। डाटा मींस एनी नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डाटा में आ सकता है कोई रोल नंबर, कोई सर्वे है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू एनीबडी, रिलेटेड टू कितने फीमेल्स हैं, किसी विलेज में कितने मेल्स हैं, ठीक है, जेंडर पता करने के लिए। सो एज ए डाटा कलेक्ट किया जाता है। और डाटा कलेक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डाटा कलेक्शन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट रेलिवेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च विच इज़ बीइंग डन बाय रिसर्चर। ये जो भी एक रिसर्चर होता है जो रिसर्च करता है, ठीक है। वो जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना, और जो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट टॉपिक पे होनी चाहिए, मीन्स वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि हमारा रिज़ल्ट है वो भी एक्यूरेट हो। सो उसे बोला जाता है डाटा कलेक्शन। जब कोई भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है, उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जब गैदर की जाती है और कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ डेटा। अब सोर्सेज कहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं? मेनली टू सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। इसको दो में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी उसे बोला जाता है जब जो फर्स्ट इन हैंड होती है, ठीक है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा रिसर्चर के द्वारा खुद प्राइमरी लेवल पे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसने मतलब वो डेटा खुद कलेक्ट किया होता है। उसमें वो कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चनरी, वो पर लोगों से जाके उनको एक क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड कर सकता है जिस पे येस और नो कुछ भी ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मतलब कलेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन, वो डायरेक्ट है जो वो लोगों को ऑब्ज़र्व करेगा कि लोगों का रिएक्शन कैसा है, ठीक है। सो इसके द्वारा भी वो क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है प्राइमरी डेटा में। और नेक्स्ट वन है इंटरव्यू, वो लोगों के साथ इंटरव्यू भी कर सकता है, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो सिंगल पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू हो, डोर टू डोर इंटरव्यू हो। सो प्राइमरी डाटा में क्या होता है, जब कोई भी रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट करता है, वो अपने बिहाफ पे करता है, ठीक है। वो लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, वो डायरेक्ट, ये है रिसर्चर, ठीक है, और ये है पीपल, तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो उस टाइम उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा। सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी डाटा। अगर हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी। जो प्राइमरी डाटा होता है उस पर हम रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो हमने सेल्फ कंडक्ट किया होता है, सारा खुद कलेक्ट किया होता है, इसलिए। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल। हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हमें कितने एरिए पे हमें सर्वे करना है, कहाँ से हमें डाटा कलेक्ट करना है। सो ये कंट्रोल है, इसमें हम ये चीज़ें को कंट्रोल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स, मतलब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में हमारे पास वाइड रेंज होते हैं, वाइड टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू में भी कई तरह के इंटरव्यू होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। सो इसमें क्या हमारे पास जो रेंज है, सोर्सेज होते हैं, जो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, वो वाइड रेंज में होती है। वहीं पर अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं, जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कॉस्ट की। इसमें जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्वेश्चनरी टेक्निक अपना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें पेपर कॉस्ट पड़ जाती है, इसको प्रिंट करना, सो ऐसी कॉस्ट पड़ती है। टाइम, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें हमें बना बनाया कुछ नहीं मिलता, हमें खुद डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। लास्ट वन इज़ लार्ज डाटा। इसमें क्या है, जब हम प्राइमरी डाटा में डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास है जो बल्क में इकट्ठा हो जाता है डाटा, तो उसमें से छांटना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा इनरेलिवेंट है और कौन सा हमें रखना चाहिए। सो इस तरह से डाटा है जो उसका लार्ज रिकॉर्ड हमारे पास है जो वो जमा हो जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी डाटा की। प्राइमरी हमारा हो गया, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। इसके बीच में जो हमारे पास कुछ एजेंसीज़ होती हैं या फिर लोगों ने हमारे से पहले ही कई लोगों ने रिसर्च की होती है, हम इनसे लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसके पास नहीं जाते, हम इन लोगों से है जो वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, कि सेकंड हैंड जैसे बोल देते हैं वैसे सेकेंडरी डाटा। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दो सोर्सेज हैं, ये थोड़ा सा वाइड एक्सप्लेन में है, तो इसको मैं अभी इन शॉर्ट बता देती हूँ। इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं इसमें सोर्सेज। और इसमें क्या आ जाता है, जैसे कोई रिपोर्ट पहले से बनी हुई है, किसने रिसर्च किया उसकी रिपोर्ट है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई जर्नल है जो प्रिंट हुआ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर जो है उसको हम उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कोई एक इंफॉर्मेशन एजेंसीज़ होती हैं वो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। सो इस तरह से ये सेकेंडरी डाटा होता है, मतलब हमारे से पहले लोगों ने जिन्होंने रिसर्च की होती है उस डाटा को हम यूज़ करते हैं, सेकेंडरी डाटा को। सो इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस हैं। सो सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी डाटा, इसके हमें क्या फ़ायदा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इकोनॉमिक होता है, मतलब इसमें क्या हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती है, हमें बना बनाया चीज़ मिल जाती है। जस्ट उसको हमें न्यूज़पेपर परचेज़ करना होता है, मैगज़ीन जर्नल जो भी है वो परचेज़ करना होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टाइम, ये सारा कुछ नहीं होता, ये एलिमिनेशन हो जाता है इस चीज़ में। ठीक है, तो इकोनॉमिक होता है। और नेक्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी, कि जब भी हमें इसको यूज़ करना है तो अवेलेबिलिटी बड़ी होती है। न्यूज़पेपर्स हम कभी भी ले सकते हैं, पुराने से पुराना, मतलब हमेशा ऑल टाइम हमें मिल सकता है। क्वालिटी, इसमें क्वालिटी ज़्यादा अश्योर होती है, क्योंकि ये रिसर्चर जो होते हैं उनसे पहले ही उन्होंने एक क्या कहते हैं सर्वे किया होता है, वो डाटा कलेक्ट किया होता है, तो इसमें क्वालिटी हमें अच्छी मिल जाती है। क्विकनेस, वही कि हमें वेट नहीं करनी पड़ती है, अवेलेबिलिटी होती है, जब भी चाहिए होता है हम फटाफट उसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि डिले हो जाएगा, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये करना है, फिर हमें जाना है, फिर हमें इंटरव्यू लेनी है, या फिर जैसे इस प्राइमरी में होता है। तो ये क्विकनेस होती है, फटाफट हमें डाटा बनाया हमें मिल जाता है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।